बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कज़न मैरिज के ख़िलाफ़ था तो मेरी बीवी कज़न्स के ही ख़िलाफ़ थी, फिर भी हमारी शादी हो गई। ऐसा नहीं है कि हमारी मोहब्बत की शादी थी, बल्कि सच तो ये है कि ये ज़िद की शादी थी, नफ़रत की शादी थी, गुस्से की शादी थी, इंतकाम की शादी थी। बचपन सारा लड़ते हुए गुजारा था। उसे मैं पसंद नहीं था और मुझे वो कभी एक आँख नहीं भाई थी, मगर घर वालों ने हमारे गठजोड़ का फ़ैसला कर लिया तो फिर ना मेरे घर छोड़ने की धमकी काम आई और ना ही उसके जहर खाने के डरामे ने कोई काम किया। शादी की रात वो पलंग पर घूंघट फैलाए मेरी मुंतज़िर भी ना थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो दिल ही दिल में उसकी गर्दन मरोड़ने और उसे कत्ल कर डालने के कई इरादे बना के रद्द कर चुका था और वो जाए नमाज पर बैठी हिचकियाँ ले रही थी, शायद रो रही थी। तब मैंने जाना कि मजबूर सिर्फ़ मैं नहीं था, वो मुझसे ज़्यादा मजबूर थी। ज़िंदगी में पहली बार उसके आंसुओं ने मेरा दिल ज़ख्मी किया। वो अपना घर, अपने माँ बाप, बहन भाई और दोस्त सब छोड़कर मेरे लिए आई थी और मैं इसको ज़िद बनाए बैठा था। मुझे उसको झुकाने का शौक़ था और उसको रोते देखकर मेरे सीने में जो दर्द जागा तो मैंने सोचा, अगर ये वाकई झुक गई तो मुझे क्या खुशी होगी। दिल से आवाज़ आई कि मुझे फिर ना कहना धड़कने के लिए। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद चाय की 2 प्यालियाँ लिए कमरे में दाखिल हो रहा था तो वो आंसू साफ़ करते हुए जाए नमाज समेट रही थी। मैंने उसके हाथ से चाय नमाज लेकर तपाई पर रखी और चाय की प्याली उसके हाथ में थमा दी। उसके चेहरे की हैरत मुझे लुत्फ़ देने लगी थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाय की प्याली इतनी ताकतवर है कि बचपन के दुश्मन दोस्त बन जाएं? वो एकदम खिलखिलाकर हंसी और मुझे उसका जवाब मिल गया। जी हाँ, बिल्कुल, चाय की प्याली में इतनी ताकत है कि सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है। इस पोस्ट के लिए ताउन किया है हमारे साथ टपाल दानेदार बनाने वालों ने, जिनका पैगाम है कि दाने दाने से आए अंग अंग में चुस्ती। ज़रा सा मुस्कुराइए, कभी कभी मुस्कुरा भी लेना चाहिए कोई फ़र्ज़ी सी कहानी सुनकर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।